विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रवक्ता भाई आपस में एक दूसरे पर से शब्दों का यूज कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि आज जो डिबेट का विषय है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है और एक लोकतंत्र में देश की जो बड़ी पार्टी है उसके बड़े बड़े नेता का पार्टी छोड़ना ये एक मतलब उचित नहीं है। लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई इसके पीछे कोई निराशा है और कहीं न कहीं उनके मन में कोई ऐसी बातें हैं जिससे कि वो निराश होकर के चाहे नेतृत्व के प्रति, चाहे उनके कार्यशैली के प्रति, नीति निर्धारण के प्रति वो जवाब भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का नहीं रह पा रहे हैं, उनकी निराशा है। ये बात आज डिबेट का मुख्य विषय है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हमारे जितने प्रवक्ता साथी यहाँ पे हैं कि अब आप ये बताइए कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी देश की थी, इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी थी जो दक्षिण से उत्तर भारत में, उसका आज भी थोड़ा बहुत कम बेसी जो भी है जनाधार है और सब रीजनल पार्टियां हैं जो उनके साथ जुड़ करके काम करना था। अगर ये फेल हुआ है तो इसकी जिम्मेवारी अलायंस पार्टी को देंगे कि कांग्रेस पार्टी को देंगे। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रह करके उस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाई तो क्या वो प्रधानमंत्री मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से उनके नीतियों का जवाब दे सकती है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मेरा कहना सिर्फ यह है कि ये इंडिया गठबंधन में कांग्रेस मैं मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं आपको समझता हूँ, आप जो बोलेंगे मैं जानता हूँ, मैं आपको खूब जानता हूँ। सुन लीजिए मेरी बात को, आप जवाब दीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी, सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। राहुल लाल जी सुन लीजिए, राहुल लाल जी सुन लीजिए, चंदौली से राहुल लाल जी कोई बात नहीं, सुन लीजिए, सुन लीजिए। 10,000 अरे बुजुर्ग है, सम्मान कीजिए, आपसे सीनियर है। 10,000 आदमी, राहुल 10,000 आदमी, सुन लीजिए 10,000 आदमी 3 जिला क्रॉस करने के बाद भी यात्रा में कांग्रेस के नहीं जुटे हैं। ये निराशा का विषय नहीं है क्या? आप मोदी जी से ठीक है, राहुल लाल जी से जवाब लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने जा रहे हैं। 5,000 लोग जुटा नहीं पा रहे हैं गोदौलिया चौराहे पर। 5,000 लोग राहुल लाल जी जुटा नहीं पा रहे गोदौलिया चौराहे पर और कह रहे हैं मोदी जी से मुकाबला करेंगे। मणिशंकर पांडे जी का सीधा सवाल है आपसे, और अगर कांग्रेस को उसके अलायंस छोड़ रहे हैं तो इसमें अलायंस की गलती है या फिर कांग्रेस की गलती है? सीधा सवाल राहुल लाल जी। सबसे पहले तो उनके साथ जन समर्थन अपार है। इनके देखिए, ये अपने चश्मे से देख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। मैं तो अभी इन्होंने फर्स्ट क्रम में मणिशंकर जी ने एक सवाल उठाया था कि भाई कांग्रेस सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रही। मैं मणिशंकर जी से पूछता हूं कि आखिर एनडीए के भीतर क्या ये तय हो गया कि लोजपा में पारस समूह को कितना टिकट मिलेगा पास, और जो है कि उसमें चिराग जी को कितना सीटें मिलने जा रही है? दोनों समूहों को मिला के जो एलजेपी के दोनों समूह है उसमें चाचा भतीजे को कितने सीटें मिलने जा रही है? क्या ये तय हो गया? ये तो तय वहां पे नहीं हुआ। राहुल लाल जी मेरे आप मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का मामला 10 सीट के अंदर है या 6 सीट 8 सीट के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट का टिकट तय कर चुकी है हिंदुस्तान में। आज अभी तक 100 टिकट भी नहीं बांट पाए हिंदुस्तान में, बैठ भी नहीं पाए हैं, मीटिंग भी नहीं कर पाए हैं। आज अपने अलाई पार्टी के बीच में बैठक नहीं हो पाई है। आप चुनौती देने के लायक नहीं रह गए हैं। आप डिबेट पर झगड़ा कर सकते हैं, आप नर्गल बात कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कार्यशैली पर तो चिंतन करिए। देश की जनता चाहती है कि आप मजबूत रहिए। 2024 का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी आपका शुक्रिया, मणिशंकर जी आपका शुक्रिया, प्रेम कुमार जी आपका शुक्रिया और राहुल लाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी कह रही है कि मुकाबला 400 वर्सेस 40 का होगा, तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी को 200 से नीचे रोक देंगे। लेकिन क्या देश मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहा है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और मोदी के फेवर में कितनी सीटें इस बार आती हैं, क्या प्रधानमंत्री का मिशन 370 पूरा हो पाता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हमारे विजेताओं के नाम।